नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है हिंदी, और ये कक्षा 12वीं का मैं आपको पाठ बताने वाला हूँ। इस पाठ का नाम है लाठी। तो हमारा जो प्रश्न बन जाता है, पाठ का सारांश या कथा वस्तु। तो ये दो प्रकार के इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, कथा वस्तु या सारांश। ये दो शब्द का मतलब एक ही होता है कि पाठ के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हमें विवरण दीजिए या बताइए। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे और इसके साथ ही हम इसको समझेंगे, इस पार्ट को भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, कथानायक कप्तान जोशी की पत्नी को क्षय रोग हो जाना। ठीक है, तो कथानायक कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। विवाह के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा। तब बानो सिर्फ 16 वर्ष की थी। ठीक है, और अपने पति की अनुपस्थिति में बानो ने साथ साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 शेर उड़द पीस कर बढ़िया बनाई। उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी गई कि उसका पति जापानियों द्वारा कैद कर लिया गया है और वह कभी नहीं आएगा। तो इसका जो विवाह है, जिसका नाम बानो है, उसका साथ एक कप्तान है। तो वो जो है एक सेनानी कप्तान हुआ करता था। तो एक ऐसी न्यूज़ आई थी उसकी पत्नी को, जिसका नाम बानो है, कि उसका जो पति है उसको कैद कर लिया गया है। तो यहाँ पर फिर ये घर पर रही है, और घर पर जो है इसके परिवार के लोग हैं इस पर एक प्रकार से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इसको प्रताड़ रहे हैं, यानी मतलब कि शोषण कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार से काम करवा कर। ठीक है, तो आगे देखिए, और वह कभी नहीं आएगा। ठीक है, इतना हो गया। बानो इन सब कारणों से निरंतर गुलती रही और क्षय रोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ लेती है। ठीक है, क्षय रोग एक होता है जो उसको हो गया था, और इससे वह चारपाई पकड़ लेती है। और ये रोग ऐसा भी होता है कि अगर जैसे इसको ये रोग हो गया है, तो अगर इसको कोई छू लेता है तो उसको भी ये रोग लग जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग, कप्तान का पत्नी के प्रति आघात प्रेम। तो कप्तान अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करता है। जब वह 2 वर्ष बाद लौटकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने बानो को क्षय रोग होने पर सैनिटोरियम भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर होता क्या है कि जो भी इस प्रकार के रोग से जो ग्रसित हो जाते हैं उनको वहीं पर रखा जाता है, ना कि घर में रखा जाता है। अगर घर में रखेंगे तो और भी लोगों को होने की संभावना रहती है। तो उनके परिवार वालों ने उसको यहाँ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? सैनिटोरियम। वह दूसरे दिन ही वहाँ पहुँच गया। उसे देखकर बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हाने सुना दिए। और जो उसके साथ हुआ था 2 साल पहले, जब वह नहीं था, तो वो सब बता रहे थे, उसके आंसू जो बह रहे थे। सैनिटोरियम के डॉक्टर द्वारा बानो की मौत नज़दीक आने की स्थिति में कमरा खाली करने का उसे नोटिस दे दिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब ये जो बीमारी हद से ज़्यादा हो गई है, तो हमारे बस की नहीं है, तो आप जो है कमरा खाली कर दें। तो कप्तान ने भूमिका बनाते हुए बानो से कहा कि अब यहाँ मन नहीं लगता है, कल किसी और जगह चलेंगे। वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा में बिना कोई परहेज एवं सावधानी बरते लगा रहता है। मतलब कि रोग हो जाता है तो एक होता नहीं है आदियों में, मतलब
डॉक्टर या कोई भी नर्स होता है तो वह पूरी सेफ्टी से उसकी जो है सेवा करता है, क्योंकि ये जो रोग ऐसा है अगर कोई छू लेता है तो उसको भी ये रोग हो जाएगा। लेकिन वह जो है बिना परवाह करे वह इसमें अपनी जो पत्नी है उसकी सेवा करने लगता है, भले ही चाहे उसको रोग हो जाए, ठीक है, छूने से। फिर देखिए अगली हेडिंग, बानो द्वारा आत्महत्या का प्रयास करना। तो बानो समझ गई कि उसे भी सैनेटोरियम छोड़ने का नोटिस मिल गया है, जिसका अर्थ हुआ कि अब वह भी नहीं बचेगी। कप्तान देर रात तक बानो को बहलाता रहा, उससे अपना प्यार जताता रहा। जब कप्तान को लगा कि बानो सो गई तो वह भी सोने चला जाता है। सुबह उठने पर बानो अपने पलंग पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली। कप्तान को जब लाश भी नहीं मिली तो उसने समझा बानो नदी में डूबकर मर गई। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसको पूरी जानकारी नहीं थी, किसको, जो कप्तान था, और उसको साड़ी मिली तो उसने यही सोचा कि शायद से बानो ने आत्महत्या कर ली है और वह डूब चुकी है। ठीक है, तो उसको साड़ी मिली। आगे देखिए क्या हुआ, लाठी के रूप में बानो का मिलना। तो जब कप्तान को पूरा विश्वास हो गया कि बानो अब इस दुनिया में नहीं है तो घर वालों के जोर देने से उसने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी प्रभा से उसे 2 बेटे एवं 1 बेटी हुई, या ठीक है यही लिखेंगे हम, हुई। और वह भी कप्तान से अब मेजर हो गया, मतलब उसकी जो है वो हो गई, प्रमोशन होता है ना जब हम जॉब करते हैं किसी में तो वहाँ पर हमें प्रमोशन मिल जाता है, तो वह कप्तान से मेजर बन गया। लगभग 16 वर्ष बाद नैनीताल में वैष्णवियों के दल में उसे लाठी मिलती है। लाठी मीन्स जो उसकी पहली पत्नी थी वह मिलती है, जो उसने दूसरी शादी कर ली वो तो उसके साथ ही है। ठीक है, जो यथार्थ में बानो थी। अघेड़ वैष्णवियों के बीच बानो जब लाठी के रूप में मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है। पता चलता है कि गुरु महाराज ने अपनी औषधियों से उसका क्षय रोग ठीक कर दिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी स्मरण शक्ति और आवाज़ दोनों चली गई। मतलब वह थी तो बानो ही और वह ठीक भी हो गई थी, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और साथ में अपनी आवाज़ खो दी थी। अब वह गूंगी हो गई थी। अब ना तो वह बोल पाती और ना ही उसे अपना अतीत याद है। अब वैष्णवियों के दल के साथ चली जाती है और मेजर स्वयं को पहले से अधिक बूढ़ा एवं खोखला महसूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ, या ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे इस कहानी में क्या बताया गया है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।